हेलो मेरे शेर सैनियों, वेलकम बैक। हमारी पाठशाला ऑफिशियल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मिलते हैं हमारे नए टॉपिक ट्रायंगल की ओर, जिसमें से हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आना 100% सत्य है, जो कि हर साल पेपर में आता रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो लोग अवश्य इस वीडियो को देख लें, क्योंकि कल के पेपर में इसके आने की 100% संभावना है। तो आइए मिलते हैं हमारे ट्रायंगल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जिसको हम बोलते हैं थेस प्रमेय। इसकी दूसरी लैंग्वेज लेकर के आएगी हमारी, ये देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया हमने, ए बी सी हमने ट्रायंगल बनाया। इसमें हमने क्या बनाया? इसमें बीच में ए बी पे एक मिड पॉइंट लिया हमने डी, और ए सी पर एक मिड पॉइंट लिया हमने ई। दोनों पर मिड पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। तो क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया हमने? त्रिभुज एबीसी की भुजा हमारी क्या है? त्रिभुज एबीसी की भुजा। इसके समांतर कौन सी भुजा होगी? हमारी भुजा डीई, मतलब भुजा डी है। किसके समांतर हो गई? हमारी बीसी के समांतर। तो बीसी के समांतर हमारी कौन सी भुजा हो गई? हमारे डीई हो गई, अर्थात बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर डी। ये हमें क्या हुआ है? दिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग। क्या सिद्ध करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है एडी अपॉन डीबी, यानी कि एडी अपॉन डीबी बराबर सिद्ध क्या करना है? एई अपॉन ईसी। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें कैसे करना है वो हम आगे उत्पत्ति में आगे बताएंगे। अब हमने इसमें रचना क्या क्या कर दी? हमने भुजा एडी पर बिंदु ई से, यानी भुजा हमारी एडी पर, ये हमारी भुजा होगी एडी, इस पर बिंदु ई से क्या डाली हमने? यहाँ पर ई से भुजा ए पर, हमारी भुजा एडी पर बिंदु ई से, वह भुजा ए पर बिंदु डी से, यानी कि एडी पर हमने कहां से डाली? बिंदु ई से, और ए पर कहां से डाली? बिंदु डी से। क्या डाले हमने? दो लंब खींचे, ये लंब यहां से डाल दिया, ये लंब यहां से डाल दिया हमने। ठीक है, तो बिंदु डी से सी को तथा बिंदु ई को बी से मिलाया। सी को किससे मिलाया हमने? डी से मिलाया, और ई को किससे मिलाया हमने? बी से मिलाया। जो हमने क्या कर दिया? हमने रचना कर दी। जो हमारी डॉटेड है वो हमारी क्या है? रचना है। जो हमारे यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है वो किसका है? 90 का समकोण हो रहा है। यहाँ पर 90 बन रहा है। किस लिए बन रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों लंब हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? उत्पत्ति करनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम लोग? ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल। हमारा एडीई कहां पर है? ट्रायंगल एडीई जो हमारा जो वाला ट्रायंगल है, सबसे पहले इसमें चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग? इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा एडी। एडी इसमें क्या है? एडी। हमने जो वाला बेस लिया यहाँ पर, जो वाला बेस लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है जी? 90 बन रहा है। तो 1/2 गुणा एडी इंटू ई एम, एडी इंटू ई एम क्या होता है? हमारा समकोण त्रिभुज बनना है। इसमें 90 बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। इसमें क्या बनेगा? इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें 1/2 गुणा एडी क्या है? हमारा एडी हमारा बेस है, आधार है। इसमें गुणा ई एम क्या है? ई एम इसमें क्या है? ऊंचाई। जो हमारा क्षेत्रफल हो गया। फिर इसी में किसके लेंगे? त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई तो किसमें चलेंगे? त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो हमारा कहाँ है? डीबीई का क्षेत्रफल। ये हमारा जिस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 गुणा डीबी इंटू ई एम। 1/2 गुणा डीबी कहां पर है? डीबी इंटू ई एम कहां पर? हमारा ई एम। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा? त्रिभुज कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से बन रहा है 90 बन रहा है, तो यहाँ से लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? इसकी हाइट लेंगे यहाँ से। तो ई एम हमारी क्या हो गई? ऊंचाई। और डीबी क्या हो गया हमारा? डी और बी हमारे क्या हो गया यहाँ से? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल चल रहा है तो हमारा जी बेस यहाँ पे हो गया। क्योंकि इसके बराबर हमारे क्या कर देंगे? यहाँ पे ले लेंगे हाइट, क्योंकि हाइट हमारी क्या होती है? डायरेक्ट होती है, हमारे त्रिज्या में हाइट नहीं होती है। तो जो हमारे दोनों क्या हो गए? क्षेत्रफल निकल आए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल बराबर क्या कर दिया? दोनों को बटे में कर दिया। 1/2 गुणा एडी इंटू ई एम बटे 1/2 गुणा डीबी इंटू ई एम। तो ई एम से ई एम हमारा कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो हमारे यहाँ पर क्या बचा? एडी अपॉन डीबी। तो एडी अपॉन डीबी तो क्या आ गया? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर एडी अपॉन डीबी। जो हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। और फिर दोबारा हम कैसे लेंगे? पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। हमारा एडीई कहां पर है? एडीई। पहले हमने बेस कौन सा लिया था? जो वाला बेस लिया था। अब कौन सा बेस लेंगे? इस साइड वाला बेस लेंगे। तो क्या करेंगे? 1/2 गुणा आधार, आधार हमारे ए है, तो ए हमने इसमें आधार बना लिया, ए गुणा डी एन। डी एन हमारी क्या हो गई? ऊंचाई। तो जो वाली ऊंचाई हो गई। तो हो गया। अब कैसे चलेंगे? त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? डीईसी का क्षेत्रफल। जो वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा, जो वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें चलेंगे हम लोग। तो 1/2 गुणा ईसी, ईसी हमारा क्या हो जाएगा? ईसी जो हमारा क्या हो गया? आधार गुणा डी एन। डी एन हमारी क्या हो गई? यहाँ से ऊंचाई ले ली हमने बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 होता है तो मेन चीज होती है बेस। इसमें क्या ले लिया हमने? ऊंचाई ले ली, जो हमारे बेस हो गया ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। दोनों हमने क्या कर लिया? बटे कर लिया। बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और डी एन से डी एन कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? ए बटे ईसी बचेगा। तो ए बटे ईसी। तो क्या हो गया? हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज डीबीई व त्रिभुज डीईसी, डीबीई तो डीबीई जो वाला ट्रायंगल है हमारा, जो वाला ट्रायंगल, और डीईसी, डीईसी यानी जो वाला ट्रायंगल है हमारा, जो दोनों ट्रायंगल का आधार समान है। दोनों का आधार क्या है? समान है। तथा समांतर भुजाओं डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी के बीच बनी है। इतना हमने ट्रायंगल यहाँ से इतना फिगर में उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया। देखो इसमें डीई समांतर किसकी है? बीसी का है। और जो वाला ट्रायंगल बनना है हमारा,
बनना, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ से ये वाला ट्रायंगल बनना। दोनों का बेस क्या है हमारा, डी सेम है दोनों का बेस, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक बार दो से कर लोगे, समीकरण एक बार दो से हम लोग देखेंगे इसमें बराबर क्या क्या आ रहा है। इसमें समीकरण एक बार दो से दोनों कर लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर में क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी। तो हमें ये क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था, यदि सिद्धम, ये हमारी हो गई थेल्स प्रमेय, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारे सभी क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल के। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। तो आइए चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को, तो एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर डी पर कर, एबी पर डी कर रही बिंदु और एसी पर ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने कर रही। आइए मिलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें देखते हैं हम लोग क्या करना है। आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, यानी पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, यानी कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर इतना दिया है हमें, तथा पी एस टी यानी कोण पी एस टी, यानी कि पी एस टी जो वाला कोण बराबर किसके है, कोण पी आर क्यू, तो उसके बराबर है पी आर क्यू, इस वाले कोण के बराबर, जो वाला कोण इसके बराबर है, जो हमें दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर जो वाला त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग कहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ये हमें दिया है इसमें। इसके बाद क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब क्या है, पी क्यू आर मतलब पी आर बराबर पी क्यू, मतलब जी पी आर बराबर किसके करना है, जी पी क्यू, इन दो भुजाएं बराबर होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध समद्विबाहु त्रिभुज। उत्पत्ति में क्या करना है, सबसे पहले देखो, क्योंकि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, यानी पी एस अपॉन एस क्यू जो हमें दिया है पहले से, बराबर पी टी अपॉन टी आर हमें दिया है। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एस टी समांतर क्यू आर, यानी कि एस टी है समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर, किससे हो जाएगा हमारा, थेल्स प्रमेय हो जाएगा, जो हमारा किससे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय, जो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है उससे हमारा हो जाएगा। क्योंकि रेशियो क्या होता है, जे भुजा बटे जे भुजा बराबर जे वाली भुजा बटे जे वाली भुजा, जे हमारी किसमें होती है, जब हमारी एस टी यानी जे वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, दोनों भुजाएं बराबर होती है, रेशियो बराबर होता है। इसमें क्या हो जाएगा, यदि एस टी समांतर क्यू आर होगा, यानी कि एस टी समांतर किससे हो जाएगा, क्यू आर, हमने बताया वही किससे, थेल्स प्रमेय हो जाएगा समांतर, तो क्या हो जाएगा हमारा कोण पी एस टी, यानी कि कोण पी एस टी जो वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो जो वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसके बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों जी क्या है, समांतर रेखा, और जो हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा, तो जो वाले दोनों हमारे कोण कौन से बन जाएंगे, संगत कोण बन जाएंगे, जो वाला कोण क्या बन जाएगा हमारा, ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे हमारी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, कोण पी आर क्यू बराबर किसको हो जाएगा, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जी दोनों कोण पहले से बराबर थे इसमें, क्योंकि कोण पी एस टी यानी कि कोण पी एस टी बराबर किसके था, पी आर क्यू जो हमारे किसमें था, दिया था इसमें पहले से ऑलरेडी, जो हमारे क्या है, दोनों जो वाला कोण दोनों बराबर है, इसलिए जो वाले कोण, जब दोनों कोण बराबर हो गए, क्यों होगा, संगत कोण से, तो जो वाले दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो जिस वाले कोण के सामने कौन सी भुजा आएगी, पी आर, इसके सामने कौन सी भुजा आ गई, पी आर आ गई, और आर के सामने कौन सी भुजा आ गई, पी क्यू, तो पी क्यू आ गई, यानी कि दोनों कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं दोनों बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो हमारा क्या सिद्ध हो गया, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी, मतलब क्या है इसमें जो एल एम है वो समांतर किसकी है, सी और बी, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, और एल एन समांतर सी डी, जो एल एन है किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, दोनों भुजा समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, यानी कि ए एम कहाँ पर है हमारी, ए एम जी है हमारी, ए बी कहाँ पर है, ए बी हमारी जी है, और ए एन कहाँ पर है, ए एन हमारी जी है, और ए डी कहाँ पर है, ए डी हमारी जी है। तो हमें जी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या चलेंगे, इसमें दिया है, क्या दिया है हमें, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, ये हमें दिया है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सिद्ध क्या करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, हमें सिद्ध करना दिया है। इसके बाद पत्ती में कहाँ से लेंगे हम, क्योंकि एल एम समांतर बीसी, यहाँ पर क्या है, एल एम समांतर बीसी, एल एम समांतर बीसी यानी ये समांतर किसके है, इसके समांतर है। तो हमने खेल में पढ़ी थी, खेल के अनुसार हमने क्या सीखा था, ए एम अपॉन ए बी, क्या है, ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, मतलब क्या है, ये छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगी, ये वाली ए एल छोटी भुजा बटे ये वाली बड़ी भुजा हो जाएगी। इसमें खेल से हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल गया। सबसे पहले किसमें चली थी, ये वाली ट्रायंगल था यहाँ पर, इसमें चल रहे थे हम लोग, इसमें चला था, तो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से बन गई। इसके बाद क्या होगा, एल एन समांतर सी डी, किसमें चली थी, एल एन समांतर सी डी, तो किस ट्रायंगल में है, ये वाली ट्रायंगल में चल रही थी। इसमें क्या दिया गया हमें, खेल से हम लोग क्या लगाएंगे, ए एन अपॉन ए डी, मतलब क्या है, ए एन अपॉन ए डी, मतलब क्या है, छोटी भुजा बटे ये पूरी बड़ी भुजा, बराबर में क्या करना है हमें, ए एल अपॉन ए सी, तो ये ए एल अपॉन ए सी, मतलब क्या, वाली छोटी भुजा बटे वाली बड़ी भुजा, दोनों हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक जी है, समीकरण दो जी है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के मान ये दोनों बराबर होंगे, तो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आकृति में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए। तो डी समांतर एसी, यानी कि डी ई है समांतर किसके बोला है इसमें है, एसी का, यानी कि डी ई समांतर एसी का बोला इसमें, और डी एफ, यानी डी एफ समांतर किसके बोला है, ए बोला है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर सिद्ध क्या करना है, बी ई अपॉन क्या करना है, ई सी करना है सिद्ध हमें। ठीक, दिया क्या है इसमें, डी ई समांतर ए सी, ये हमें दिया सवाल में लिख दिया हमने, और डी एफ समांतर ए ई सवाल में दिया हमने लिख दिया। ठीक है, सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। अब देखो स्टार्टिंग कहां से करें, सबसे पहले उपपत्ति करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा उपपत्ति में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किसमें चल रहा है, ए बी सी में, बड़े बड़े ट्रायंगल चल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, डी ई समांतर ए सी, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो वाला पूरा वाला ट्रायंगल है इसमें हम क्या हटा देंगे, डी ई है, क्या बोला इसमें, डी ई समांतर ए सी, यानी कि डी ई समांतर ए सी, यानी कि डी ई समांतर किसके, ए सी। तो इसमें कौन सी ज्वाली लाइन हटा दी हमने, ज्वाली लाइन हटा दी। जब ये दोनों लाइन हटा देंगे तो हमारा फिगर ऐसा बन जाएगा इस टाइप का, तो उस वाले सामने उठा के फिगर हमने ऐसे निकाल दिया बाहर। इसमें क्या हो जाएगा, ये लग रही है, इसमें क्या लग रही है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, यानी छोटी भुजा बटे ज्वाली भुजा बराबर क्या होता है, बी डी अपॉन डी, यानी कि बी डी अपॉन डी, ज्वाली भुजा बटे ज्वाली भुजा। फिर प्रीमिस लगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ऐसे हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में, यानी कि इतना ट्रायंगल है जी, इसमें ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें ले लिया तो कौन सी समांतर किसकी हो गई, ज्वाली भुजा समांतर किसकी हो गई, डी एफ समांतर ए, यानी कि डी एफ समांतर किसके, ए के। ये दोनों भुजा है इसमें, तो ज्वाली हमने भुजा हटा दी, यहाँ से ज्वाली भुजा हटा दी, तो हमें चित्र हमारा कैसे बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा चित्र। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, हमारा क्या हो रहा है, ज्वाली भुजा बटे ज्वाली भुजा बराबर में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ज्वाली भुजा बटे ज्वाली भुजा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। फिर दोनों में एक समीकरण एक और दो से निकल लिया, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर मान है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन छठवें की ओर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, तो ए बी समांतर किसकी हो गया, डी सी, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक, इसके विकर्ण ए सी और बी डी, इसके विकर्ण ए सी और बी डी विकर्ण है, किस परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। जो दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए, तो क्या करना है, दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रदर्शित करते हुए, प्रयोग करते हुए हमें दिखाना है कि दर्शाइए ओ ए अपॉन ओ सी, यानी ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें क्या करना है, दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, ए बी समांतर डी सी, जो हमें सवाल में दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद उपपत्ति में पास चलेंगे हम लोग, जो हमें दिया है, क्या दिया था यहाँ पर, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें दिया था। तो हम क्या कर देंगे, ओ बी को लाएंगे यहाँ नीचे, ओ सी की जगह पर, ओ सी को पहुंचा देंगे ओ बी की जगह पर, तो ओ ए अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ डी, ये हो गया। तो हम किसमें चलेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी व ट्रायंगल सी ओ डी में। ए ओ बी कहाँ पर हमारा, ए ओ बी जो वाले ट्रायंगल में चल रहा है हम लोग। फिर किसमें चलेंगे, सी ओ डी में, सी ओ डी जो वाले ट्रायंगल चल, दोनों ट्रायंगल में चलना हमें। तो क्या करें, सबसे पहले कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कोण ए ओ बी, कोण जो वाला है ए ओ बी, जो वाला किसके बराबर हो गया, सी ओ डी, सी ओ डी, यानी इसके बराबर हो गया, जो वाला कोण है इसके बराबर हो गया। मतलब क्यों बराबर हो गया, इसमें दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, आमने सामने कोण है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, कंडीशन एक हो गई। दूसरा क्या है, इसमें कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ओ ए बी जो वाला कोण बराबर किसके हो गया, ओ सी डी, ओ सी डी हो गया, यानी कि जो वाला कोण इसके बराबर कर दिया।
और क्या कर दिया ओ बी ए यानी ज्वाला कोण किसके बराबर कर दिया ओ डी सी यानी ओ डी सी जिसके बराबर कर दिया ज्वाला कोण इसके बराबर कर दिया ज्वाला कोण इसके बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? एकांतर कोण कैसे हो रहा है? ये दोनों हमारी क्या है? समांतर रेखा है। ये हमारी क्या होगा यहाँ से तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या बन रहा हमारा जेड बन रहा जेड में क्या होता है एकांतर कोण, तो ज्वाला कोण इसके बराबर हो गया। यहाँ से कौन सी बन रही ज्वाली बन रही उल्टा जेड बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा ज्वाला कोण इसके बराबर हो गया। दोनों क्या होगा एकांतर कोण। हमारे क्या हो गई दोनों त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी हो गए। दोनों त्रिभुज समरूप किससे हुए? एंगल समरूपता से। तीनों एंगल हुए समरूपता की त्रिभुज कंडीशन होती है एंगल समरूपता से हमारे तीनों कौन से समरूप हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। जो हमारी त्रिभुज के हमारे समरूप हो गया जी दोनों, तो इसकी क्या होगी समरूप भुजाएं इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो हमें क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी बराबर ओ ए अपॉन ओ सी यानी कि ओ बी अपॉन ओ डी हो गया ज्वाली भुजा बटी ज्वाली भुजा आ गई बराबर। फिर क्या कर दिया ओ ए बटे ओ सी ज्वाला कर दिया यानी कि ज्वाली भुजा बटे ज्वाली भुजा लिख दिया। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। देखो ये सिद्ध हमें करना था सिद्ध हो गया। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें क्या कहा गया है आकृति में ये फिगर बना हमारे चित्र में क्या दिया गया है त्रिभुज ओ डी सी यानी कि ओ डी सी समरूप किसके है ओ बी ए इसके समरूप में है। और कोण ओ बी सी बराबर 125 यानी कि ओ बी ओ सी बराबर कितना दिया है इसमें 125 दिया है। और सी डी ओ कितना दिया है सी डी ओ कितना दिया है 70 दिया है। ठीक है तो हमें क्या क्या मान निकालना है डी ओ सी यानी कि डी ओ सी जी निकालना है मान। इसके बाद क्या निकालना है डी सी ओ जो वाला मान निकालना है सी वाला। और ओ ए बी यानी कि ओ ए बी जो वाला मान निकालना है। ठीक है तो सबसे पहले कहाँ से लेंगे हम लोग क्योंकि बी डी एक रिजु रेखा मतलब क्या है सरल रेखा है। कौन सी बी और डी एक सरल रेखा सीधी रेखा है। ठीक है सीधी रेखा में क्या बनता है 180 का कोण बनता है पूरा बनता है। तो क्या हो जाएगा कोण डी ओ सी यानी कि जे वाला कोण प्लस कोण बी ओ सी जे वाला कोण दोनों प्लस कर दिया कितना होता है 180 हो गया। तो हमें किसका मान दिया इसमें बी ओ सी का मान दिया है जे वाला 125 दिया है। तो बी ओ सी का क्या लिख देंगे 125 बराबर 180। तो क्या कर देंगे कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125। तो कोण डी ओ सी बराबर कितना बचा यहाँ पे 55 बचा। तो डी ओ सी का मान कितना हो गया डी ओ सी जे वाला मान आ गया हमारा कितना ये वाला मान कितना आ गया 55 आ गया। इसके बाद क्या करना है त्रिभुज डीओसी में डीओसी जो त्रिभुज चल रहा है हम लोग क्या हो जाता है इसमें कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 यानी कि जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण तीनों कोण का योग कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसमें डीओसी का मान कितना दिया इसमें 55 सीडीओ का मान कितना 70। इसके बाद डीसीओ का मान हमें यहाँ से निकल जाएगा बराबर 180। इन दोनों जोड़ के कितना होगा 125 प्लस डीसीओ बराबर 180। तो कोण डीसीओ बराबर 180 माइनस 125 तो कोण डीसीओ बराबर 55। ठीक है दो निकला है हमारे कोण। इसके बाद क्या निकालना है हमें दिया गया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए ये दोनों त्रिभुज है समरूप एक दूसरे के। तो इससे क्या हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर कोण डीसीओ ओ ए बी यानी कि ज्वाला कोण हमारा ज्वाला कोण। तो कौन सा कोण ज्वाला कोण किसके बराबर होगा डीसीओ किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है तो डीसीओ का मान कितना दिया हमारे इसमें 55। ठीक है तो कोण ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा 55 हमारा जी क्या आ गया 55। ठीक है तो जो हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है अब मिलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें क्या बोला गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में यानी समानुपाती हो यानी एक त्रिभुज की जो भुजा है यानी इसकी अगर दो भुजाएं मान ली 2 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी भुजा मान ली है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इन्होंने क्या कहा है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अगर इसका ज्वाला कोण है तो ज्वाला कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। ज्वाला कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। ज्वाला कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमें क्या करना है दोनों त्रिभुज समरूप है हमें पता लगाना है किस तरीके से। ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू यानी कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू यानी कि इस साइड की ज्वाली भुजा बटे ज्वाली भुजा हमने लिखा दिया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हम किसकी करेंगे ए सी यानी कि ज्वाली भुजा है ए सी बटे पी आर। तो हमने क्या कर दिया ए सी बटे पी आर। तीसरा बार हमने क्या किया बी सी अपॉन क्यू आर यानी बी सी बटे क्या कर दिया क्यू आर। ठीक है जी हमने कर दिया। इसी टाइम में हमारे क्या आएंगे सवाल करने को आएंगे। इसमें से इसकी वैल्यू दी होगी हमें इसकी वैल्यू दी होगी इसकी वैल्यू दी होगी तो इसकी पूछेंगे। तो हमें क्या करना है जे भुजा बटे जे भुजा बराबर जे भुजा बटे जे भुजा करना है। 3 के मान दिए चौथे के मान हमारा ऑलरेडी निकल गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन आती है। ठीक है तो हमने क्या माना था ए बी का मान हमने क्या माना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी क्यू का मान कितना 4 यानी कि 2/4 हमने कर दिया यहाँ पर बराबर। एसी का मान हमने कितना माना 4 सेंटीमीटर पी क्यू का मान हमने कितना 8 4/8 कर दिया हमने। ठीक है फिर क्या कर दिया बीसी का मान हमने कितना माना 3 और क्यू आर का मान कितना हमारा 6 तो 3/6 हमने क्या कर दिया 2 1 2 2 3 4 1/2 हो गया 1/2 4 1 4 4 2 8 1/2 हो गया 1/2 हो गया 3/6 हो गया 1/2 हो गया 1/2 हो गया यानी कि तीनों बराबर आ गई। तीनों अनुपात समान अनुपात में क्या हो गया हमारी साइड समरूपता से यानी भुजा समरूपता से यानी कि जे भुजा इसके समान अनुपात में है जे भुजा इसके समान अनुपात में जे वाली भुजा इसके समान अनुपात में तो हमारी समरूपता से हमने ये सिद्ध कर दिया। हमें दर्शाना था प्रदर्शित करना था। इसी टाइप से हमारे क्या आएंगे सवाल करने को आएंगे जब हमारे मान दिए होंगे किसी दो भुजाओं मान दिया होगा 2 का मान इसमें एक का मान दिया होगा दूसरे का पूछा जाएगा तो हम किसी लगाएंगे ये वाली कंडीशन फॉलो करके हम लोग लगाएंगे। ठीक है अब मिलते हैं अगले सवाल नंबर 9। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है आकृति ए कौन सी आकृति फिगर नंबर 1 जी है और आकृति 2 फिगर नंबर 2 जी हमारा। इसमें क्या कहा गया डी ई समांतर बीसी ये जो डी ई है हमारा किसके समांतर है बीसी के समांतर। समांतर रेखा कौन सी होती है जिनको कितनी भी दूर खींचने पर आपस में कहीं काटे ना। तो इसमें डी समांतर बीसी हो गई इसमें डी समांतर क्या है बीसी इसमें ज्वाली है। ठीक है तो सभी का फिगर नंबर 1 में हमें क्या ज्ञात करना है ईसी का मान ज्ञात करना है। कहाँ ईसी इसमें ज्वाली है ईसी का हमें ज्वाला मान ज्ञात करना है। ठीक और फिगर नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है एडी का मान। एडी हमारा कहाँ पर है इसमें एडी हमारा जी इसका मान ज्ञात करना है।
तो हम चलते हैं फिगर नंबर 1 में। तो क्या होता है डी ई समांतर बीसी, डी ई समांतर बीसी हमें दिया गया था पहले से। तो हम क्या होता है थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी यानी कि जे भुजा बटे जे भुजा बराबर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, जे वाली भुजा बटे जे वाली भुजा लग गया इसमें। ए डी का मान इसमें क्या है, ए डी का मान इसमें 1.5, तो 1.5 अपॉन डी बी का मान इसमें कितना है 30, इसमें 3 है, 3 मान दिया इसमें 3 है। तो हमारे यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगी, ऊपर क्या हो गया 15 हो गया, नीचे हो गया 30, 15 एकम 15, 15 तो 30 हो गया बराबर। ए का मान हमारा कितना 1 है तो 1 रख दिया, ई सी का मान हमें निकालना है यहाँ लिख दिया। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ई सी का बड़ा 1 में हो जाएगा तो ई सी हो जाएगा, 2 का बड़ा 1 में हो जाएगा 2 आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ई सी बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। चलो कंप्लीट हो गया। और सेकंड में आइए क्या करना है हमें ए डी का मान क्या करना है। इसमें भी क्या है डी समांतर बीसी है, डी समांतर क्या हो गया बीसी हो गया। इसमें क्या पता है हमें ए डी जे वाली भुजा ए डी अपन क्या है डी बी, डी बी यानी जे वाली भुजा बटे जे वाली भुजा बराबर में क्या कर दिया ए ई यानी जे वाली भुजा बटे ई सी, जे वाली भुजा कर दिया ए ई अपॉन ई सी। ए डी का मान हमारा कितना है इसमें, ए डी का मान हमें निकालना है इसमें, तो डी बी का मान हमारा कितना है 7.2 ये लिखा है इसमें बराबर। ए ई का मान इसमें कितना है 1.8, 1.8 रख दिया अपॉन इसमें ई सी का मान कितना है हमारा 5.4, तो हमने काट दिया यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ऑलरेडी। एक बार दशमलव लगा इसमें 18 का 18, 18 से 54, एक ऊपर आ गया 3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 7.2 का इसमें कर दिया 1 में कर दिया 7.2 हो गया, 3 का हो गया 80 में, 3 80 बराबर 7.2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है तो साइड जाएंगे किसमें आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, 3 से कर देंगे 7.2 कितनी हो जाएगा 2.4 जाएगा। तो हमारे ए डी का मान हमारा कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारे क्या आ गया दोनों आंसर हमारे आ गए ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। हमारे यहाँ पे चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले थे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले हमारे चैप्टर में। तो चलो चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर सर्कल की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में 100% आते ही हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो वाला हमारा कोण है कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180, यानी कि जो दिखाया सिद्ध क्या करना है जय में सिद्ध करना है कि जो वाला कोण और जो वाला कोण दोनों कोण का योग कितना होता है संपूरक का मतलब क्या होता है 180 अंश, जय में सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या क्या है एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है, उसका केंद्र क्या है ओ है, पर बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु पी है, इस स्पर्श रेखा कौन कौन सी आ रही है पी ए जा रही है यहाँ पर पी बी जा रही है ठीक, खींची गई रेखा ठीक। अब क्या करना है सिद्ध करना है क्या हमें ए पी बी मतलब कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180, हमने बताया अभी जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण बराबर 180 संपूरक है, तो हमें सिद्ध करना है। अब क्या करना है उपपत्ति में आइए, उपपत्ति में क्या कहा गया है कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, यानी कि जे वाला कोण है हमारा कौन सा कोण जे वाला कोण और हमारा कौन सा कोण जे वाला कोण, ये हमारे क्या है 90 है, 90 मतलब क्या समकोण है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या हमारी है ओ ए हमारी क्या है त्रिज्या ओ बी हमारी क्या है त्रिज्या, स्पर्श रेखा पी ए पर लंब है और स्पर्श रेखा पी बी पर लंब है, तो हमारा क्या बनता है 90 बनता है। तो हमारा क्या होगा चतुर्भुज ए पी बी ओ में ए पी बी ओ चतुर्भुज बनना हमारा जी, चार भुजा हो गई चतुर्भुज बनना। इसमें क्या होता है कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी बराबर 360, यानी कि जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण प्लस जे वाला कोण, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है ठीक है। तो हमें मान किसके साथ पता है इसमें ओ ए पी का, तो हमें क्या पता है इसका पी वाला मान पता है ओ वाला मान पता है, तो हमने इसमें मान रख दिया देखो 90 आंसर दिया हमने, पी बी ओ का मान रख दिया 90 और ओ ए पी का मान रख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस 90 प्लस कोण ए ओ बी प्लस 90 बराबर 360, तो 90 90 कितना हो गया 180 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया तो बराबर के दूसरी साइड पहुंचाएंगे तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 180, तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 ये हमें सिद्ध करना था, तो हमारा जी सिद्ध हो गया ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि हमारा जो वृत्त है वृत्त में क्या है 5 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या ओ से पी तक क्या होगी त्रिज्या हमारी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या हो गई। ये बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु पी है, इस पर स्पर्श रेखा कौन सी हो रही पी क्यू, वृत्त पर हमारा बिंदु कौन सा हो गया पी, स्पर्श रेखा पूरी हमारी कौन सी होगी क्यू, यानी पी और क्यू हमारी क्या होगी स्पर्श रेखा। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, ओ से कहां जा रही क्यू पे, यहाँ पे रेखा जो वाली मिल रही ठीक है। फिर क्या हो रहा है हमारा कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ओ और क्यू, ओ क्यू का मान कितना दे दिया हमने 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर दे दिया हमें। निकालना किसका मान है हमें पी क्यू की लंबाई निकालना, पी क्यू हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, हमें पी क्यू की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो हमारी कर्ण हो गई जो हमारी लंब हो गया जो हमारा क्या आधार, तो आधार निकालना है इसके जरिए, मतलब क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, हमारे पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का मान हमारा कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब हमारी कितनी 5 है 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या पी क्यू है पी क्यू का स्क्वायर, तो हम पी क्यू का मान निकालना तो यही रहेगा पी क्यू का स्क्वायर यही रहेगा 12 का स्क्वायर 144 5 का वर्ग 25 25 इस साइड आ जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो क्या हो रही है लंब हो रही है, इसमें ओपी क्या है त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या है एक्स वाई, इस पे क्या हो रही लंब हो रही, तो हमें क्या करनी है पत्ती में माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें थ्योरी इसी में लिखेंगे पूरी, हम क्या लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया जी जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, स्पर्श रेखा कौन सी पूरी एक्स वाई तो है जी ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो हमें त्रिज्या कौन सी ओपी त्रिज्या है किस पर लंब है स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब है, तो वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक बिंदु क्यू मानते हैं, इसमें क्या मान रहा है स्पर्श रेखा पर
एक बिंदु क्यू मानते हैं, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक बिंदु यहाँ पर क्यू मान लिया, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से, तो हमारा क्या है, ओ क्यू बड़ा किससे हो जाएगा, ओपी से। बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू हमारा क्या हो रहा है, इसमें कर्ण हो रहा, कर्ण हमेशा किससे बड़ा होता है, लंबे से भी बड़ा होता है, आधा से बड़ा होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। इसमें क्या है, ओ क्यू बड़ा है, ओपी इसमें क्या है, ओपी इसमें त्रिज्या है, तो मतलब क्या हो जाएगी, जो हमारा ओ क्यू है किससे बड़ा हो जाएगा, हमारी त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, ठीक। यदि हम स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु भी मान लें, स्पर्श रेखा पर और दूसरा कोई अगर बिंदु भी मान लें, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी होगी, तो त्रिज्या क्या होगी, कम दूरी होगी। हमारे अगर स्पर्श रेखा पर यहाँ पे हमने क्यू माना, तो हमारी क्या होगी, त्रिज्या इससे कम हो रही। पर यहाँ पे हम आर मान लें, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो आर वाली वो आर है वो बड़ी हो जाएगी, फिर भी हमारी क्या होगी, त्रिज्या है, त्रिज्या कम होगी। मतलब क्या है, हमारी त्रिज्या होगी वो हमारी कम ही होगी, हमारे बिंदु स्पर्श रेखा पर हम कहीं भी मान लें, क्योंकि डायरेक्ट दूरी हमारी ये है, ये हमारी कम होगी, इससे थोड़ी दूरी बढ़ गई, थोड़ी बढ़ गई, मतलब क्या है, जो हमारा अगला बिंदु बनेगा वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, तो हमारा ओपी उसमें ज्यादा होगा, तब क्या है, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी होगी। त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम दूरी होगी। त्रिज्या हमारी ओपी है, ओपी हमारी कम ही रहेगी। अगर इसकी जस्ट सामने 90 बन रहा तो ये त्रिज्या है, इसके अलावा दूसरी कोई क्या नहीं बनेगी, डायरेक्ट त्रिज्या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे मिला है स्पर्श रेखा बिंदु पर। अतः स्पर्श रेखा पर लंब है, हमारी क्या हो रही है, क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो हमारा बाह्य बिंदु क्या हो गया, इसमें पी मान लिया, पी से इस पर क्या खेला, स्पर्श रेखा खींच रहे, तो पी ए स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे क्या हो रही, पी बी स्पर्श रेखा हो गई। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, पी ए बराबर क्या करना है, पी बी, हमें जी सिद्ध करना है, ये चीज हमें, ठीक है। आगे चल क्या करेंगे, इसमें माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक, ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं एपी व बीपी है। इस पर दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, एपी हो गई, एक बीपी हो गई, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एपी बराबर बीपी, तो जी एपी बराबर बीपी हमें सिद्ध करना है, ठीक। कैसे करेंगे सिद्ध, देखो, ए ओ बराबर बी ओ, यानी कि ए ओ बराबर किसका हो जाएगा, बी ओ, दोनों हमारी क्या है, जो ए ओ हमारी और बी ओ क्या हो गई, हमारी दोनों त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, कंडीशन जो होगी हमारी। दूसरी क्या होगी, पी ओ बराबर पी ओ, पी ओ है इस वाले ट्रायंगल में भी हो रहा, और पी ओ इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा, दोनों ट्रायंगल हमारे किसके ट्रायंगल हमारे, इस त्रिभुज चले थे हम लोग, त्रिभुज ओ ए पी एंड त्रिभुज ओ बी पी में, इस त्रिभुज चले थे दोनों त्रिभुज में। इसी त्रिभुज में पीओ बराबर पीओ, पीओ इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा, पीओ इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा, दोनों में आ रहे, तो क्या होगा, ओवेनिस्ट होगी, दोनों ओवेनिस्ट हो जाओगे। अब क्या आ रहा है तीसरे में, ओ ए पी, कौन ओ ए पी है, ओ ए पी बराबर कौन, ओ बी पी, ओ बी पी है, दोनों 90 हो रहा है, प्रत्येक 90 समकोण बनना, तो दोनों क्या हो गए 90। तो हमारी कौन सी बन रही, राइट हैंड साइड सर्वांग समता से, राइट हैंड साइड समकोण बने दोनों में, समकोण बना राइट हैंड साइड, जो हो गया आधार, जो हो गया लंब, जो हो गया कर्ण, इसमें जो हो गया लंब, जो हो गया आधार, जो हो गया कर्ण, किसमें होता जी, समकोण त्रिभुज में होता। तुमने आरएचएस क्या कर दिया, राइट हैंड साइड यानी समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता से कर दिया, सर्वांग समता से हो गया जी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, इसमें सर्वांग सम हो गए, ठीक। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम इसमें हो गए, तो क्या हो जाएंगे, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो एपी बराबर बीपी, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या बोला है, किसी वृत्त की, जो हमारा वृत्त है, किसी वृत्त के किसी व्यास, इसमें व्यास वाला भी यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होगा, व्यास के सिरों पर, व्यास का एक सिरा जी हो गया, एक सिरा जी हो गया, इनके सिरों पर क्या हो गई, स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा में क्या हो गई, आर एस हो गई, क्या हो गई हमारी पी क्यू हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू समांतर आर एस, जो हमारी पी क्यू है समांतर किसी होगी, आर एस की हमें समांतर होगी, दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं हमारी क्या हो गई, समांतर होगी। तो पत्ती में आएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोण पी बी ए बराबर कोण आर ए बी, यानी कि पी बी ए, पी बी ए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, कोण पी बी ए, तो कोण पी बी ए बराबर कोण आर ए बी, आर ए बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाला में क्या होगा, दोनों 90 हो गए, इसमें इसमें कोण एस ए बी, एस ए बी, एस ए बी बराबर किस हो जाएगा, क्यू बी ए, क्यू बी ए, ये भी 90 हो गया, दोनों 90 90 हो गए। तो क्या हो जाएगा, दोनों कैसे 90 हो गए, देखो यहाँ पर, यदि एकांतर कोण समान है, ये वाला जेड बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना, जेड की आकृति बन रही, ये वाला कोण, ये वाला कोण यहाँ पर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, और जेड वाला जी स्टार में बनना, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, कोण बराबर हो गए। तो यदि एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान होती हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं, तो एकांतर कोण समान है तो क्या हो गया, दोनों रेखाएं कौन सी हुई, समांतर रेखा हुई, अतः क्या हो गया, अतः पी क्यू समांतर आर एस, तो पी क्यू समांतर किसके हो गया, आर एस की हो गई। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि हमारे एकांतर कोण से निकला है, अगर एकांतर कोण समान है तो हमारी क्या हो गई, समांतर रेखा, क्योंकि समांतर रेखाओं में ही एकांतर कोण बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि किस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है जी। हमारे वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया ओ, स्पर्श रेखा हमारी है, स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु क्या हो गया एम, तो इस पे क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है, ओ एम लंब कर दिया इसमें। तो क्या कर रहा है, नोट में क्या लिखा है हमारा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से किस पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा हमारी कौन सी है, ए और बी हमारी क्या है, यहाँ पर जीवा, ए और बी हमारी क्या है, यहाँ से ए से लेकर बी तक ए बी क्या है, जीवा, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करती है, जीवाली और जीवाली क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएंगी, ठीक। तो पत्ती में क्या आ जाएंगे, स्पर्श रेखा पी क्यू के समांतर, स्पर्श रेखा हमारी कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू के समांतर हमारी क्या है, एक जीवा ए बी मानकर, एक जीवा हमने क्या मानी है, ए बी मानी, यहाँ पर ए और बी हमने क्या मानी, एक जीवा मानी है। इसमें क्या है, त्रिभुज ए ओ एन, त्रिभुज ए ओ एन जो हमारा बन गया, त्रिभुज ए ओ एन जो हमारा बन गया, त्रिभुज ए ओ एन बन गया, वह त्रिभुज बी ओ एन, बी ओ एन, जो दोनों त्रिभुज बन गए, ये वाला हमने दोनों त्रिभुज बनाए, ठीक। अब क्या होगा इसमें, कोण ओ एन बी, तो क्या बन जाएगा हमारा कोण ओ एन बी, ये वाला बन गया ओ एन बी,
बराबर किसको होगा, कोण ओ एन ए, यानी कि ओ एन बी और ओ एन ए दोनों कोण हमारे क्या हो गए, 90 हो गए। क्यों 90 हो गए, क्योंकि हमारे दोनों पी क्यू समांतर ए बी, तो पी क्यू हमारी है किसके हमने समांतर कर दी है, ए बी की जो हमने मानी थी इसमें, ठीक है। तो फिर से क्या चलेंगे, फिर से त्रिभुज ए एन ओ हुआ बी एन ओ में, बी एन ओ में चलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कंडीशन से हम लोग, ओ एन बराबर ओ एन, ये क्या हो गया हमारी ओवेनिस्ट, ओ एन है, ओ एन हो जाए हमारी दोनों में क्या है कॉमन है, तो क्या होगी, कॉमन होगी हमारी दोनों, ए ओ बराबर बी ओ, तो ये ए ओ बराबर बी ओ दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर हो गए भाई। कोण ए एन ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी एन ओ, बी एन ओ क्या होगा, प्रत्येक 90 हो गया, दोनों समकोण बनना है यहाँ पर, दोनों 90 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों समकोण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एन ओ बराबर त्रिभुज बी एन ओ, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे सर्वांग सम हो गए, ठीक। दोनों त्रिभुज में क्या होगा, सर्वांग सम होगा, तो त्रिभुज ए एन ओ बराबर ए सर्वांग सम त्रिभुज बी एन ओ, तो क्या हो जाएगा हमारे सर्वांग सम किससे हो गए, आरएचएस सर्वांग समता से। आरएचएस किसमें होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि ट्रायंगल बनता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनता है, इसमें 90 बनता है, 90 के हिसाब से जो हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अतः ए एन बराबर बी एन, तो हमें पहली तो बजाय ए एन बराबर किसकी हो गई, बी एन की हो गई, इसमें हो गया, ठीक। जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि केंद्र पर जीवा, केंद्र पर जीवा कौन सी हमारी, ए बी जीवा हमारी, पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, जब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। किसने किसने बांट दिया, उसने पहले ए बी जीवा थी उसको बांटा कैसे है, ए एन बराबर किससे होगा, बी एन की, ए एन बराबर बी एन हो गया, तो चिन्ह लिख दिया पर। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगा, तो कहां से जाएगा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहां से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, तो हमारे केंद्र से होकर जाएगा, बिल्कुल 90 बनना है इसलिए सीधा केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप बार बार करके रिपीट करके देख लेना। धन्यवाद।